मैं और मेरा दोस्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में बड़े ज़ोर शोर से दुआ किया करते थे। कोई नमाज नहीं छोड़ते थे। इमाम मस्जिद को स्पेशली हम रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे लिए दुआ करें कि हमारी ऑयल एंड गैस में नौकरी हो जाए। अब मेरे दोस्त की बड़ी जल्दी दुआ कबूल हो गई यार। ऐसा नहीं था कि उसकी दुआ में बड़ा वजन था, वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार था, बल्कि उसके मामू ऑयल एंड गैस फील्ड सऊदी अरब के अंदर नौकरी कर रहे थे, एक अच्छी पोजीशन पे थे। और मेरी दुआ कबूल होने में 1 साल लग गया। उसकी वजह यह थी कि मेरा कोई मामा चाचा ऑयल एंड गैस फील्ड में नहीं था, लेकिन मैंने इन 8 पॉइंट्स को फॉलो किया जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इन 8 पॉइंट्स ने किस तरीके से मुझे हेल्प आउट किया अपनी जॉब प्लेसमेंट ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर करने के लिए। सो नंबर 1 पॉइंट, ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर अगर आप चाहते हैं आपकी जॉब प्लेसमेंट हो, आपको नौकरी चाहिए इस फील्ड के अंदर, यू शुड नो वेरी वेल कि ऑयल एंड गैस फील्ड है क्या। एक्चुअली ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑयल एंड गैस फील्ड को आप 3 डिवीजन्स के अंदर सेग्रीगेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। देयर इज अपस्ट्रीम फील्ड, डाउनस्ट्रीम एंड मिड स्ट्रीम। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत सारी फीलिंग्स अटैच हैं। जब मैंने ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो मेरी अपनी जॉब कैरियर जर्नी इन सारे पॉइंट से होकर गुजरी है। अपस्ट्रीम, जब आप ड्रिलिंग कर रहे होते हो, या आपने गूगल करना है, बाद में मैं थोड़ा सा टच करके अगले पॉइंट को डिस्कस करूंगा। तो अपस्ट्रीम फील्ड वो होती है जहां पे आप ड्रिलिंग कर रहे होते हो, प्रोडक्शन जो अर्ली स्टेजेस होती हैं आपके ऑयल एंड गैस फील्ड की। फिर आपकी मिड स्ट्रीम होती है जहां पे आपकी पाइपिंग, आपके ट्रांसपोर्टेशन, आपके स्टोरेज टैंक्स आ जाते हैं। और फिर इन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपका ऑयल एंड गैस हाइड्रोकार्बन जो हैं वो आपके पहुंचते हैं रिफाइनरी प्रोसेस यूनिट्स तक, वो कहलाती है आपकी डाउनस्ट्रीम। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जॉब प्लेसमेंट के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ईदर यू आर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपकी इंजीनियरिंग है, आपकी इंडस्ट्री को 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज ग्रीन प्रोजेक्ट्स एंड अदर वन इज ब्राउन प्रोजेक्ट्स। ग्रीन प्रोजेक्ट्स लाइक ईपीसी इंडस्ट्री, आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन इंडस्ट्री, जब आप किसी भी काम को नए सिरे से स्टार्ट करते हो। एंड द सेकंड वन इज शटडाउन इंडस्ट्री, मेंटेनेंस इंडस्ट्री या ब्राउन प्रोजेक्ट्स, यहां पे आपकी ऑपरेशन मैनेजमेंट अप्लाई की जाती है। इस तरह से इंडस्ट्री को समझना इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिए बेहतरीन जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन कर सकते। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जॉब हंटिंग करते हो जहां पे हमें यह चीज पता चल जाती है कि हमारी ऑयल फील्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ईपीसी इंडस्ट्री, शटडाउन इंडस्ट्री, मजीद ये 2 सेग्रीगेशंस आ जाती हैं। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल हंटिंग जॉब इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती और वो अन्नेवाह अप्लाई कर रहे होते हैं ब्लाइंडली, कुछ पता नहीं होता। यू शुड हैव लिस्ट ऑफ पॉपुलर कंपनीज, जो भी कंपनीज ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर काम कर रही हैं, अपस्ट्रीम में, मिड स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में। ये नॉलेज आप गूगल से भी कलेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। ये सारी कंपनीज, एटलीस्ट यू शुड हैव 50 कंपनीज इन योर लिस्ट जो इन फील्ड्स के अंदर ऑलरेडी काम कर रही हैं। बीइंग ऑयल एंड गैस फील्ड जॉब कैरियर कंसल्टेंट, आई विल एडवाइज कि जब आपके पास कंपनीज का पूरा डाटा आ गया, लिस्ट इकट्ठी होगी, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू नो, आपने अब सर्च करना है कि ये जो भी कंपनीज आपके सामने आ गई हैं, इन कंपनीज के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं। ऑब्वियसली वो वही लोग हायर करेंगे ना जो वो सर्विसेज दे रही हैं, तो उस तरह का प्रोफाइल डेवलप करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड द सेकंड स्टेप हियर यू हैव टू डू, आपने जो वर्किंग करनी है वो ये है कि सिर्फ इन कंपनीज की सर्विसेज को नहीं जानना, इनका बैकग्राउंड भी समझना है। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जॉब इंटरव्यूज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जिस कंपनी में आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहां पे वो अपनी हिस्ट्री के मुतालिक भी पूछते हैं, क्योंकि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर सिंपल ये ट्रेडिशनल जॉब हंटिंग नहीं होती, ये इश्क वाला मामला होता है। वो कंपनी समझती है कि यार ये बंदा हमें कितना फॉलो करता है, इसको हमारे बारे में कितना पता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने उसकी हिस्ट्री, अब जैसे श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड, हैलिबर्टन, बेकर ह्यूजेस, ये 100 साल पहले की कंपनीज है। तो ये जानना कि इन कंपनीज के फाउंडर कौन थे, इन कंपनीज को किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल एंड गैस फील्ड चाहे यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, गल्फ रीजन की हो या आपके अपने कंट्री पाकिस्तान, इंडिया की हो, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्किंग। जब तक आप अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर्स जो ऑलरेडी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर है उनके साथ नेटवर्क नहीं करेंगे, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके एक्टिवली अपने आप को शो अप नहीं करेंगे, इन कंपनीज के जो ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं इनके अंदर जो लोग मौजूद हैं, एचआरस हैं, मैनेजर्स हैं, फील्ड सर्विस मैनेजर्स हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, उनको ऐड करें, उनके साथ एक अच्छे तरीके से। हम क्या करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर पहले लम्हे जाके बंदे को ऐड किया और सेकंड मैसेज किया कि भैया मेरी नौकरी करवा दो। वो बंदा बजाय इसके कि आपकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करे, वो आपको ब्लॉक करके भाग जाता है। डोंट डू दैट, ट्राई टू मेक अ नेटवर्क इन इफेक्टिव वे, क्योंकि इन लोगों से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। भाई आपकी कंपनी कब हायरिंग कर रही है, आपकी कंपनी किन लोगों को हायर करती है, किस तरह के स्किल सीखने होंगे। जॉब हंटिंग डेली एक्सरसाइज, भैया इसमें ना तो आपने पुशअप्स लगाने और ना स्क्वाट्स करने हैं, बल्कि ये टिप मुझे बताया था एक बड़े सीनियर बंदे ने कि आपने लिंक्डइन के ऊपर जाना है और सिर्फ 10 मिनट के लिए इस तरीके से आपने लिंक्डइन को टाइम देना है। कैसे?
लिंक्डइन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सर्च बार आपको नजर आएगा, वहां पे आप वो जॉब रोल लिखेंगे जिसके लिए आप नौकरी तलाश करना चाहते हैं। लेट्स से प्लानिंग इंजीनियर के तौर पर नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो वो आप लिखें, साथ में जिस कंट्री में आप सर्चिंग करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। नीचे आपको ड्रॉप डाउन विंडो में बहुत सारी पोजीशंस ओपनिंग्स नजर आएंगी, किसी एक को सिलेक्ट करें, उसको पढ़ें। सो दैट्स हाउ यू हैव टू गो थ्रू 10 मिनिमम जॉब एड्स दैट विल एक्चुअली स्पार्क योर सर्चिंग हंगर, कि आपको 10 कंपनीज डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपको डेली बेसिस के ऊपर एक ऐसी इंसाइट मिलेगी, एक ऐसा अंदर से मोटिवेशन मिलेगा दैट विल कीप यू पुशिंग कि आपको और ज्यादा डेली बेसिस के ऊपर करना है जॉब हंटिंग के लिए। बीइंग प्रोफेशनल इंजीनियर आई कैन एक्सेप्ट के ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर रेफरेंस की अपनी एक खास अहमियत है, आपको जॉब प्लेसमेंट में ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। लेकिन क्या हमारे पास अगर रेफरेंस नहीं है तो सारे दरवाजे बंद हैं? नहीं, एक दरवाजा अभी भी खुला है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, स्किल लर्निंग। हमें ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर बहुत सारी सर्विसेज के अंदर, बहुत सारी डोमेन्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्किल्स ऑफर होते हैं जिनको सीखकर हम इस इंडस्ट्री की डिमांड बन जाते हैं। लेकिन ये स्किल्स बड़े कॉस्टली होते हैं, $6,000, $5,000, $4,000। ज्यादातर कंपनीज लोगों को हायर करती है और उसके बाद खुद ट्रेनिंग्स पे बेचती हैं, इस कॉस्ट को कंपनी खुद बियर करती है। सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया कि इतने कॉस्टली स्किल्स को आप सीखें। यस, ईपीसी इंडस्ट्री, शटडाउन इंडस्ट्री डिवीजन के हिसाब से आप प्लानिंग कंट्रोल के स्किल्स को सीख सकते हैं जो इतने ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। लेकिन यस, कंपनीज के अंदर इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इवन हर डोमेन के अंदर इनको इंजीनियर्स अगर स्किल्ड है उनको एक एडवांटेज होता है। तो ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होते, बड़ी मामूली प्राइस के अंदर आप इनको सीख सकते हैं। सो इन स्किल्स के ऊपर अपनी ग्रिप हासिल करने की कोशिश करें जो कि आपको फील्ड में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप समझते हैं कि इन स्किल्स के मुतालिक आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले तो मेरे आने वाले लाइव वेबिनार का जरूर हिस्सा बने। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जॉब हंटिंग के लिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू प्रिपेयर योर सीवी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ATS। क्योंकि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जो कंपनीज है उनका कल्चर ये होता है कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस को भी कंसीडर करते हैं। मुझे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की बेसिस पे कई दफा जॉब इंटरव्यूज की कॉल आई अपने जॉब कैरियर के दौरान, आपको भी आ सकती है। बट डोंट डू दिस कि आप एक ऐसी सीवी उठा के सबमिट कर दें ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके, वो आपको कभी भी राब्ता नहीं करेंगे। अगर आपकी सीवी इस तरह से हुई कि 10 साल पहले बनी है, कोई सर पैर कुछ नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर सीवी कीपिंग दिस थिंग इन योर माइंड कि भाई इस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको टिप बता देता हूं, चैट जीपीटी पे जाएं और उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसको दें कि भाई ये कॉपी पेस्ट करके मुझे मेरी सीवी के अंदर एडजस्ट करना है। यू विल गेट योर सीवी प्रिपेयर्ड इन फ्यू सेकेंड्स। सो ये जो एक एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सीखें थोड़ा सा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी जरूरी हैं, एक प्रोफेशनल सीवी भी जरूरी है, चैट जीपीटी जैसे टूल सीखने भी आपके लिए जरूरी हैं। अगर अभी आप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें सेमेस्टर के अंदर काम कर रहे हैं और ऑयल एंड गैस फील्ड के ख्वाब देख रहे हैं, तो भाई आपके लिए सबसे बेहतरीन टिप यह है कि आप इंटर्नशिप लाजमी करें इन कंपनीज के अंदर। ये कंपनीज अपने इंटर्नी को प्रेफर करती हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आप 8वें सेमेस्टर के बाद 1 साल फारिग बैठे रहें। तो मैं ये आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं, किसी तरीके से श्लम्बर्जर, हैलिबर्टन, वेदरफोर्ड, बेकर ह्यूजेस, इसके अलावा डेस्कॉन है, इस तरह की कंपनीज के अंदर जो ईपीसी, शटडाउन, ये आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। पाक अरब, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, किसी भी लेवल पे किसी ना किसी कंपनी को लाजमी ज्वाइन करें। इट विल इनहेंस योर चांसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं, सर हम अगर यूएई चले जाएं विजिट वीजा पे तो क्या हमें वहां पे नौकरी मिल जाएगी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर? मैं कहता हूं बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन आपका होमवर्क होना चाहिए। जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन पॉइंट्स को आपने फॉलो करके फिर आप विजिट वीजा के लिए अपने आप को तैयार करें। विजिट वीजा इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड वे टू फाइंड जॉब इन यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान। लेकिन आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं वहां पे जाके आपको पता चल रहा है, ठीक है? तो वहां पे जाएं और कोशिश करें कि आपको जो विजिट वीजा टेन्योर है, टाइम पीरियड है, उसके दौरान बहुत सारे जो उनके यूएई गवर्नमेंट के हैं या इंटरनेशनल कंपनीज के फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे एसपीई का फेस्टिवल है, एडिपेक एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तादीफ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इस तरह के और भी उनकी यूनिवर्सिटीज के कुछ जॉब रिक्रूटमेंट फेस्टिवल्स होते हैं। कोशिश करें कि आपका जो 2 महीने 3 महीने का विजिट वीजे का टेन्योर है उसके अंदर एसपीई की एक कॉन्फ्रेंस आ रही हो, एडिपेक आ रहा हो, क्योंकि इन फेस्टिवल्स के ऊपर जाके आपको बहुत अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होगी, नेटवर्किंग होगी, और ये जो लोग हैं ये आपकी लाइफ टाइम एसेट होंगे नेटवर्क का। मैंने खुद पर्सनली इन फेस्टिवल्स के अंदर जाके लोगों से इंटरेक्ट किया, अभी तक मेरे पास उनके ईमेल एड्रेस है और बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी गपशप है। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स के लिए,
कि इंडस्ट्री के अंदर जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ किस तरह से पैचअप करना है, उनको किस तरह से कनेक्ट करना है, कॉन्फिडेंस आता है। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है रिक्रूटर भी आए होते हैं और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने सपोर्टिंग पॉइंट्स, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनको ऐड करूं। थैंक यू वेरी मच।